जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं या कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, इसलिए वो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप देखेंगे कि कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं कोई आपको एजेंट लूट तो नहीं रहा। आपके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर अगर आपको वीज़ा लगवा भी देगा तो आपको उसके बावजूद कनाडा के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे वाक़यात में हो चुका है। इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रा देखिएगा। अच्छा, रिसेंटली एक स्कैंडल सामने आया है कि कुछ लोग जो 6 से 7 लाख रुपया लोगों से लेकर उनको कनाडा में जॉब लेटर बनवा कर दे रहे हैं। जी हाँ, जॉब लेटर, लेकिन ये जाली होते हैं, या फिर जाली इसलिए कि उनको जो ना फोटोशॉप किया होता है और फर्जी कंपनियां जो ना वो इंटरनेट से लेकर उनमें जॉब दिलवाई जाती है। 6 से 7 लाख रुपया लिया जा रहा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ इनके कुछ लोग कनाडा में भी हैं, उनको भी कहते हैं कि आपको कुछ पैसे देंगे, आप वहां से किसी डमी सी कंपनी का हमें लेटर हेड पे जो है ना वो जाली लेटर हेड पे एक जॉब लेटर बनवा कर भेज दें। तो इस तरह लोगों को वो जॉब लेटर बेचे जा रहे हैं। अगर किसी ने जॉब लेटर लेना है तो 6 से 7 लाख रुपया, अगर किसी ने वीज़ा भी लगवाना है तो उसके फिर 40 से 50 लाख रुपया वो लेते हैं। अगर तो वीज़ा लग जाए तो उसके बाद वो बंदा या खातून या मर्द जिसको वो जॉब दी गई होती है वो कनाडा के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स, यानी कि किसी जगह भी पहुंच जाए, टोरंटो पहुंच जाए या किसी और एयरपोर्ट मॉन्ट्रियल पहुंच जाए, उनको वहां पर इमिग्रेशन वाले आजकल बहुत सख्ती कर रहे हैं और जो ही पाकिस्तानी इंडियन चेहरा देखते हैं उनको रोक लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किस मकसद के लिए आए हैं। क्योंकि रिसेंटली कुछ लोगों को मैं जानता हूं, उनको डिपोर्ट किया गया है और उनके पास जॉब लेटर्स थे, वीज़ा ओरिजिनल था लेकिन जॉब लेटर्स ओरिजिनल नहीं थे। उनको नहीं पता था कि ये कंपनी कौन सी है। वीज़ा जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उन्होंने पूछा कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं। अब उस बंदे ने खुद अप्लाई नहीं किया हुआ था वीज़ा, खुद अप्लाई जॉब लेटर नहीं किया हुआ था, इसलिए उसे नाम भी भूल गया, उसे नाम भी नहीं पता था। उन्होंने पूछा आपके पास ये जो कंपनी है जिसमें आपका जॉब लेटर है वो कंपनी किस चीज़ की है, किस चीज़ को डील करती है, उसे ये भी नहीं पता था। उसके बाद उसकी इंग्लिश भी पूरी थी। उन्होंने कहा कि आपको जॉब कैसे मिल गई, आपकी तो इंग्लिश भी नहीं है। फिर उन्होंने जनाब कहा कि इसका नंबर कौन सा है। फिर उन्होंने नंबर देखा तो नंबर उस पर 2-3 लिखे हुए थे, वो 2-3 ही नंबर जाली थे, बंद थे। हालांकि जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, जो इस तरह की बड़ी कंपनीज है बाहर के मुल्कों के, उनके नंबर बंद नहीं होते। कोई आंसर करे या ना करे वो अलग इशू है, लेकिन वो बंद नहीं होते। और वो है भी ऑफिस टाइम, वो दिन के वक्त वहाँ पे लैंड किया था। अच्छा, ये हुआ कि उन्होंने उसको ना अगली फ्लाइट पे ही जो ना डिपोर्ट कर दिया। उसके बाद इसी तरह 2-3 और वाक़या जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं। तो पैसे भी गए, कनाडा का जो है ना वो चक्कर भी ना लगा, बस चक्कर ही लगा, वहाँ पे रह ना सके। इस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि खुदारा अपना काम खुद किया करें दोस्तों। मैं ये कहता हूँ कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैंने आपसे कभी कोई पैसा मांगा है, ना मैंने कभी कोई आपसे ये कहा कि जी मेरी सर्विसेज आपने लेनी है तो मुझे पैसे दें। मैंने कभी आपसे एक पैसा नहीं मांगा। आपके हक हलाल के पैसे हैं, या तो आपके पेरेंट्स के पैसे हैं या आपकी अपनी जमा पूंजी है। मेरे लिए हराम है। मेरी बातों पे अमल किया करें, वीडियोस को गौर से देखा करें। ना मैं वीज़े बेचता हूं, सिर्फ आपको तरीके बताता हूं कि वीज़ा आप खुद कैसे लगवा सकते हैं, या मैं आपको ये बताता हूं कि आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें पता है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको कोई कहेगा ना कि यार आपको वीज़ा लगवा के देता हूँ डन बेस पे, तो वो कुल्ली भी बेच के ना तो उन्हें पैसे दे देगा, ठीक हो गया। मतलब ये है कि किसी बंदे को जो है ना वो आजकल आप ट्रस्ट किए बगैर पैसे मत दें, डील मत करें, ऐसा नहीं होता। डन बेसिस पे सब फ्रॉड है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट पर तवज्जो दें, बैंक स्टेटमेंट बनवाएं और उसके बाद खुद वीज़ा अप्लाई करें। मेरा ख्याल है वीज़ा लगना या ना लगना अलग बात है, लेकिन कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना सबसे आसान है। उसकी रीज़न ये है कि आपको पासपोर्ट भी जमा नहीं करवाना होता, सिर्फ ऑनलाइन अपना अकाउंट बनवाकर उसमें फिल करना होता है फॉर्म, अपने पूरे क्वाइफ के, आपकी फैमिली मेंबर के नाम, अपना नाम, कभी कहीं सफ़र किया है नहीं किया, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट कब बना, यानी ये सारी डिटेल जो आपसे अपने रिलेटेड ही होंगी। आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है। इस तरह बड़ी चीज़ें हैं जो आप आराम से फिल कर सकते हैं, कंप्यूटर पे बैठ जाए। नहीं आप कर सकते तो मोहल्ले के यार किसी नौजवान से फॉर्म फिल करवा लें। उससे ये होगा कि आप फॉर्म जमा करवा देंगे ऑनलाइन, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपका इंटरव्यू भी नहीं होता, फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसमें भी कुछ नहीं पूछते। आपने बस लाहौर या कराची या जिस जगह आपको बताया जाएगा वहां जाएं, फिंगरप्रिंट्स दें। और अगर आपने ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स कभी दिए हुए हैं 10 साल के अंदर अंदर कनाडा वीज़ा के लिए, तो फिर आपके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं होंगे। अगर पहली बार कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो उसके बाद फिंगरप्रिंट्स दे के घर आ जाएं। आपको कनाडा एम्बेसी से कुछ दिनों बाद मेल आएगी कि आपका वीज़ा लग गया है, तो आप अपना पासपोर्ट जो है ना हमें फलां जरिए यानी फलां कोरियर के जरिए हमें भिजवा दें। अगर नहीं लगेगा फिर भी आपको ईमेल आ जाएगी कि जी आपका वीज़ा नहीं लगा, ये वजूहात की बिना पर आपका वीज़ा नहीं लग सका। तो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की स्टैंप भी नहीं लगेगी।
देखा ना, आपने सिर्फ एम्बेसी की फीस देनी है 180 कैनेडियन डॉलर, उसमें $100 वीज़ा फीस है और $80 जो है ना वो फिंगरप्रिंट्स की फीस है। जो $80 है ना, अगर आपने पहले कभी फिंगरप्रिंट्स दिए हैं कनाडा एम्बेसी के और आपका वीज़ा नहीं लगा, लेकिन वो इस बार आपने फिर 80 नहीं देने, सिर्फ 100 देना है। दूसरी बार आप जब अप्लाई करेंगे कनाडा का वीज़ा तो सिर्फ $100 देना है, और आप देख लेंगे बड़ी थोड़ी सी रकम है $100। इसमें ये होगा कि आपको अगर वीज़ा नहीं भी लगता तो 20-25 हज़ार रुपया आपका गया है, तो मेरा ख्याल है 20-25 हज़ार में रिस्क ले लेना चाहिए। यही काम करने के लाखों रुपए एजेंट लेते हैं और गारंटी उस चीज़ की भी नहीं होती। ठीक हो गया। मेरी वीडियो जो है ना वो देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इसमें बहुत सारे मुल्कों की मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ यार शेयर करता हूँ जो ऑथेंटिक होती है, हवा में बातें नहीं करते, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो थोड़े से कॉन्फिडेंट होकर ना खुद अप्लाई किया करें। अब देखें, एजेंट ने अगर आपका वीज़ा अप्लाई किया तो उसने मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स खुद ही लगाए। आपको क्या पता कि मेरी स्टेटमेंट कितने की लगी है, मेरा रिटर्न टिकट कब की है, मैंने किस होटल में ठहरना है, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कितने की है और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। भैया आपने खुद वो कुछ नहीं प्रोसेस किया, इसलिए ये इंटरव्यू में चीज़ें अगर पूछेंगे तो आपको जो है ना वो डिपोर्ट कर देंगे। पैसा भी गया, मेहनत भी गई और टेंशन भी आ गई। और मैं भी जब डिपोर्ट करते हैं और आप वो समझते हैं कि इसने फ्रॉड किया तो आपको 5 साल या 10 साल का बैन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यही चीज़ें अमेरिका के लिए हैं, दूसरे मुल्कों के लिए भी यही हैं। हर चीज़ का तरीकाकार जो है ना वो एम्बेसीज़ की जो वेबसाइट्स हैं उस पर मौजूद है। हर एम्बेसी ने वाज़ह लिखा है कि आपने अगर उनके मुल्क में जाना है, यानी किसी भी मुल्क की आप एम्बेसी में खोल के देख लें, वहाँ पे लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा हासिल करने के लिए। बस वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। ऑनलाइन वीज़े अप्लाई होते हैं, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें, या किसी के VSF वगैरह जो दफातर है वहाँ पर जमा होते हैं। यार कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, आप खुद यार किया करो, खुद अप्लाई किया करो, उससे जो ना आपको वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है फॉर्म फिल करने में तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाएं, मेरी वीडियो नहीं बहुत सारे लोगों की मौजूद हैं, यूट्यूब पे जाएं और लिखें हाउ टू फिल कनाडा वीज़ा फॉर्म, हाउ टू फिल अमेरिका वीज़ा फॉर्म, USA वीज़ा फॉर्म, UK वीज़ा फॉर्म। ये लफ्ज़ आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो बड़े बड़े हमारे अच्छे दोस्त भाई हैं जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ ऐसी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, और वहाँ पे आप तरीका सीख सकते हैं कि वीज़ा कैसे फॉर्म फिल किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मुझे ना वीडियो नहीं देखते, मुझे पर्सनल यानी इनबॉक्स में मैसेज करना शुरू हो जाते हैं कि भाजी मैनू वीज़ा दे दो, भाजी मेरा वीज़ा लगवा दो। हालांकि मैंने अपने कभी किसी व्लॉग में किसी वीडियो में ये नहीं कहा होता कि मैं वीज़ा लगवा के दे सकता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा होता कि मेरे पास वीज़े हैं। पता नहीं आप लोग यार क्यों नहीं समझते, मैं भाई वीज़े नहीं लगवा कर दे सकता, ना ही मेरे पास कोई अथॉरिटी है। आपने वीज़ा खुद लगवाना है, मैं सिर्फ वीडियो बनाकर आपको तरीके बताता हूँ। और जिन लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी तैयारी की है, उनके लिए आसानी हो जाती है। और जो बंदे कहते हैं मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं, मेरे को टिकट जो के पैसे भी नहीं, मेरे को कोई पैसा नहीं हैगा तो मैं अमेरिका जाना तो भाई मैं की दस सकना तानू, मेरे को कोई हाल नहीं होता। ठीक है। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मुझे मैसेज जो है ना ये मैसेज ना किया करें कि मुझे वीज़ा भेज दें या मुझे वीज़ा दे दें। मेरे पास वीज़े नहीं हैं, तरीके बताता हूं ताकि आप खुद अप्लाई करें, खुद जाएं वहां पे, अच्छे मुल्कों में जाएं, वहां पर रोजी रोटी बच्चों के लिए कमाएं। यार आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जहां रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।